स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसी ऑनलाइन एजू में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा अशोक चक्र में तीलियों का अर्थ। जीके के अंतर्गत है ये, यानी कि जो अशोक चक्र आपने देखा होगा, जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है, जो अपना तिरंगा है, उसके मध्य में एक ब्लू रंग से एक गोल चक्र बना होता है जिसको हम अशोक चक्र कहते हैं। अब अशोक चक्र जो है ये शिलालेखों पर भी बहुत बना होता है। जो अशोक के शिलालेख थे उन पर काफ़ी जगह आपने देखा होगा अशोक चक्र बना रहता है। जो अपना लौह स्तंभ है सांची का, उस पर भी अशोक स्तंभ बना हुआ है। और भारतीय जो झंडा है उसमें भी पहले चरखा था, उसको हटा करके राष्ट्रीय ध्वज में इसको अशोक चक्र को स्थान दिया गया है। तो इसमें जो 24 तिल्लियां बनी हुई हैं, यानी कि ये जो 24 तिल्लियां आप देख रहे हो, इन सभी के 24 अर्थ हैं। यानी कि जो मनुष्य के गुण हैं, 24 गुणों को बताया गया है इन तिल्लियों के द्वारा, जिससे कि मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने इनके गुणों को डिटेल में बताया था। तो इस प्रकार से अशोक चक्र जो है यह शांति के समय दिए जाने वाला भारत का सबसे ऊंचा वीरता पदक भी है। यानी कि वीरता के क्षेत्र में इसको सर्वोच्च स्थान दिया गया है इस पदक को, और इस पदक को देने के लिए केवल राष्ट्रपति के पार ही शक्ति है। यानी कि इस पदक को केवल राष्ट्रपति महोदय ही देते हैं। चाहे वीरता का कार्य हुआ हो उसी समय इसको दिया जाता है या मरणोपरांत भी इसको दिया जाता है। पहली बार 26 जनवरी 1952 में दिया गया था इसको सुहास विश्वास को, और अंतिम बार 2019 में दिया गया था, जो थे लांस नायक नजीर अहमद वानी। 2019 में अंतिम बार वीरता पदक, सर्वोच्च जो ये पुरस्कार है अशोक चक्र, उनको दिया गया था। अब तक 90 बार इस पदक को दिया जा चुका है। और इस अशोक चक्र को धर्म चक्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये धर्म के जो गुण हैं, जो कार्य हैं, मनुष्य के 24 गुण हैं, उनको दर्शाता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो ये 24 तिलियां हैं, इनका अर्थ क्या है। यानी कि अब बात करते हैं हम 24 तिलियों का क्या अर्थ है। तो हम मान के चल लेते हैं यहाँ से प्रथम तिल्ली, यानी कि संयम। तो संयम का क्या अर्थ है? यानी कि ये जो तिली है, संयम की जो तिली है, यह हमको संयमित जीवन जीने का आदेश देती है, प्रेरणा देती है। बात समझ में आई? नेक्स्ट है अपना आरोग्य। आरोग्य, ये जो तिली है ये हमको निरोगी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। क्या करती है? निरोगी जीवन जिए हम, इसलिए प्रेरित करती है तिली। नेक्स्ट तीसरे नंबर पर तिली मान ली अपने शांति, यानी कि शांति की जो तिली है ये प्रेरणा देती है हमको कि देश में हमारे शांति बनी रहे, सद्भावना का माहौल हो, अशांति ना फैले, इस बात का प्रतीक है ये। नेक्स्ट है ये त्याग। नेक्स्ट जो तिली है चौथी अपनी, वो है त्याग, यानी कि हमारे अंदर देश के सम्मान के लिए त्याग की भावना भी होनी चाहिए। ये तिली इस बात का प्रतीक है। नेक्स्ट है शील। शील यानी कि व्यक्तिगत स्वभाव में शीलता की भावना होनी चाहिए, यानी जो व्यक्ति होता है उसके अंदर व्यक्तिगत भावना की शीलता होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेवा। सेवा यानी कि देश एवं समाज की सेवा करने का हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। हम तत्पर रहें हर समय अपनी देश की और समाज की सेवा के लिए। ये तिली ये आदेश देती है हमको, प्रेरणा देती है। नेक्स्ट है क्षमा। क्षमा, मनुष्य एवं प्राणियों के प्रति क्षमा की भावना, यानी कि अगर किसी पर गलती हो जाए तो हमारे अंदर क्षमा का गुण भी होना चाहिए, हम उसको क्षमा कर सकें। नेक्स्ट है प्रेम, यानी कि देश में हम रहें तो किस प्रकार से रहें? प्रेम की भावना से। अपने समाज में या देश में हम रहने के लिए हमें प्रेम की भावना हमारे अंदर होनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है मैत्री। मैत्री से हमारा तात्पर्य है समाज में मैत्री की भावना, यानी कि मित्रता रहे, मित्रता की भावना होनी चाहिए। नेक्स्ट है अपनी बंधुत्व। बंधुत्व मतलब देश प्रेम एवं बंधुत्व को बढ़ावा देती है ये तिली, देश प्रेम एवं बंधुत्व को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है संगठन। संगठन से मतलब है राष्ट्र की एकता और अखंडता को ये तिली मजबूत करती है।
यानी कि ये हमें प्रेरित करती है कि हमारी राष्ट्र की और समाज की एकता बनी रहे। नेक्स्ट है अपनी कल्याण। कल्याण से तात्पर्य हमारा देश एवं समाज के लिए हम कल्याणकारी कार्यों को करते रहें, कल्याणकारी कार्यों में हम लगे रहें। ये तिली हमें इस बात का आदेश देती है, प्रेरणा देती है। नेक्स्ट है स्मृति। स्मृति का मतलब है देश एवं समाज में हम योगदान करें अपना स्मृति के क्षेत्र में, यानी कि हमारा देश तरक्की करे, आगे बढ़े, इस बात के लिए आदेश देती है तिली। नेक्स्ट है उद्योग। हमारे देश के जो उद्योग धंधे हैं, देश की जो औद्योगिक प्रगति होती है, उनमें हमें सहायता करनी चाहिए, उद्योगों को आगे हमें बढ़ावा देना चाहिए, इस बात का ये प्रतीक है। नेक्स्ट है सुरक्षा। सुरक्षा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, यानी कि हमें हमेशा देश की सुरक्षा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। ये तिली इस बात की हमके प्रेरणा देती है। नेक्स्ट है नियम, यानी कि हमारा जो जीवन है उसको हमें संयम से और नियम से जीना चाहिए। ये तिली इस बात की प्रेरणा देती है। नेक्स्ट है समता। समता से हमारा तात्पर्य क्या है? समता जो है मूलक समाज की स्थापना का एक बेस है, यानी कि हमको समता रूपी जीवन जीना चाहिए और हमें एक समता रूपी मूलक समाज की स्थापना करनी चाहिए। नेक्स्ट है अपना अर्थ। अर्थ से हमारा तात्पर्य क्या है? यानी कि धन का सदुपयोग। अर्थ से मतलब है हमारा धन का सदुपयोग। जो भी हमारे पास धन है उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, हमें उस धन को गलत यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है अपना नीति। नीति से हमारा क्या तात्पर्य है? जो भी देश की नीतियां होती हैं, जो भी देश के कानून होते हैं, उनके प्रति हमें निष्ठा रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट है अपना न्याय। न्याय यानी कि हमको सभी के लिए न्याय की बातें ही करनी चाहिए, हमें किसी के साथ अन्याय रूपी बातों का समर्थन नहीं करना चाहिए, ये न्याय का प्रतीक है। नेक्स्ट है सहयोग, यानी कि एक दूसरे के अंदर सहयोग की भावना होनी चाहिए, हम एक दूसरे की मदद करें, सहायता करें, सहयोग की भावना होनी चाहिए, ये तिल्ली इसका प्रतीक है। नेक्स्ट है कर्तव्य। कर्तव्य से क्या मतलब है? हमें अपने जो कर्तव्य हैं, जो हमारी ड्यूटी है देश के प्रति, समाज के प्रति या अपनी फैमिली के प्रति, हमें उसको ईमानदारी से निभाना चाहिए, ये कर्तव्य का प्रतीक है। नेक्स्ट अपना अधिकार, यानी कि हमारे जो भी अधिकार हैं, हमें जो भी राइट्स दिए गए हैं संविधान के द्वारा, हमें उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बात समझ में आई यहाँ तक? और अंतिम है अपनी बुद्धिमत्ता। जो अंतिम 24वीं तिली है वो देश की समृद्धि के लिए हमें स्वयं की जो बौद्धिक क्षमता है उसमें विकास करना चाहिए, हमें अपनी देश की प्रगति के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सहयोग करना चाहिए। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आज आपको बताई जो अपना अशोक चक्र है, जो राष्ट्र ध्वज के बीच में है ब्लू रंग का, उसमें जो 24 तीलियां हैं उनका अर्थ क्या है, उनका मतलब क्या है। ये बात अभी शायद किसी बच्चे को शायद ना मालूम हो, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को आज आप बनाया जिससे कि आपको इन सभी तीलियों का, इस अशोक चक्र का महत्व मालूम पड़ सके। क्लियर है? तो आज के इस टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.